जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से आ चुके हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे कुछ नेगेटिविटी चीज़ें और जो गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा है उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए दोस्तों, कई लोग अभी देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं कि बिहार सरकार का जो केस है, बिहार सरकार का जो एसएलपीए है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि 29 अप्रैल का जो जजमेंट आया था उस समय से लेकर अभी तक अभी 90 दिन नहीं हुआ है। ये एक्टिविटी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, जब बिहार सरकार को लगा पहले को सिंगल बेंच में हार गई, जब उसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुई, तो फिर वो डबल बेंच में गई क्योंकि उसके पास प्रिविलेज है। ठीक, आपके पास भी प्रिविलेज है कि कोई भी अगर सिविल कोर्ट ही आपको कोई फैसला देती है, आप कोई केस करते हैं और ऑर्डर आपके साथ नहीं आता है, आपके अगेंस्ट आता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपरी अदालत जाते हैं। उसी तरह बिहार सरकार सिंगल बेंच से डबल बेंच गई, तो आप बोलेंगे क्या सिंगल बेंच का जो सुनवाई हुआ था उसमें जो ऑर्डर हुआ था वो वहाँ भी 90 दिन नहीं हुआ है, इसलिए सिंगल बेंच का जो एलपीए है, लेटर पेटेंट अपील है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब अफवाह है। ये सब मतलब क्या, सपने दिखाने वाला बात एक तरह का होता है ना, वैसी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चूंकि नियम के अकॉर्डिंग, रूल रेगुलेशन के तहत देखा जाए तो ऐसा कुछ भी प्रिविलेज नहीं है। बिहार सरकार पूर्ण रूप से उसके पास अधिकार है, वो बारीकी से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है और ये पूरा उसके पास अधिकार है। जो ये निगेटिविटी फैलाया है कि ये रिजेक्ट हो गया, हम लोग पहले भी केस जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे, हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद जता सकते हैं, लेकिन ये 100% कोई नहीं बोल सकता। हाँ, यहाँ पर क्वालिफाई का जो कंडीशन है, चूंकि पहले से जो क्वालिफाई का कंडीशन है वो थोड़ा लड़खड़ा रहा था, ये फैक्ट है। क्योंकि लड़ाई नियमावली को हो रही थी। ठीक, नियमावली की लड़ाई हो रही थी, तो चूंकि कॉन्टेक्ट बेसिस का मुद्दा ये था कि बिहार सरकार के पास ये अधिकार नहीं है, रूल गेम चेंज के तहत उसने केस जीता था और उसी को बेसिक स्ट्रॉन्ग मुद्दा बनाकर पेश किया लोग और वो केस जीत गया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब 2 अगस्त का सुनवाई हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया कि ठीक है, सिलेक्शन, जब आप देख रहे थे कि गिरी सिलेक्शन प्रोसेस की बात बोल रहे थे कि मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनका 96% है, लेकिन जो 32 नंबर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उनका 6 नंबर 4 नंबर आया हुआ है। इस बात को सुनकर जज साहब ने बोला था कि ऐसी बात है, ठीक है, जो क्वालिफाई है, जिन्होंने एग्जाम दिया वो पास किया, उनको हम डिसक्वालीफाई नहीं करेंगे, लेकिन नौकरी देना है बिहार सरकार को। हम बिहार सरकार का डिसीजन जानना चाहते हैं, बिहार सरकार को बुलाया जाए। क्योंकि यहाँ लड़ाई स्टूडेंट ही लड़ रहे हैं। एक तरफ क्वालिफाई स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट है, और एक तरफ कॉन्टैक्ट बेसिस स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं और लड़वाने वाला बिहार सरकार है। नौकरी तो बिहार सरकार देगी। तो बिहार सरकार किस नियमावली के तहत उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये मुझे जानना है। बिहार सरकार पहले ही रेस्पोंडेंट अर्चना कुमारी को बनाया है, तो अर्चना कुमारी 2018 नियमावली को फॉलो कर रही है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसके तहत बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल है वो क्लियर कट कर देंगे कि हम एग्ज़ाम वालों का समर्थन करते हैं और एग्ज़ाम बेसिस के आधार पे हमें अच्छे अच्छे एएनएम स्टाफ मिलेंगे, जिसके बदौलत अच्छे से लोगों का इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग में आपको मालूम है कि अगर थोड़ा सा भी लड़खड़ाता है सिस्टम, तो कई लोग ऐसे ही आप कोरोना काल में देख रहे होंगे। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे जो कॉन्टेक्ट बेसिस पर भी हैं, उन्होंने अपना अच्छा से योगदान दिया। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार जो कह रही है, जो बोल रही है, बिहार सरकार को ही नौकरी देना है। तो बिहार सरकार ठीक है 2022 में नोटिस निकाला, लेकिन उस नोटिस में उसने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि वो 2018 नियमावली की बात किया, लेकिन फिर उसको बंद कर फिर से देखा कि चूँकि कोरोना काल का बात था, कोरोना में कई ऐसे जो कैंडिडेट थे उनको क्या प्रमोट किया गया था। प्रमोट के तहत उसने बोला कि ऐसे स्टूडेंट को भी मौका मिले। 2023 पे जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, मैंने पहले भी वीडियो में बनाया, और तेजस्वी यादव ने खुद इस चीज़ को भी कन्फेस किया था मीडिया के माध्यम से कि हम एग्ज़ाम बेसिस पर
बहाली लेंगे, जो चयन होंगे, जो पास होंगे उनको नौकरी मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये कुछ सोच समझ कर ही कैबिनेट के तहत, आपने देखा होगा कैबिनेट में भी ये पारित हुआ था। तो कोई भी चीज़ जब कैबिनेट में पारित होता है तो एक तरह का एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, जिसको आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें हैं। और चूंकि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों के तरफ से जो कई ऐसे राज्य का जो जजमेंट लगाया गया है उसमें तो कई सारी त्रुटियां हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर किया है ना कि इसे सुधार करने की ज़रूरत है, तो फिर अभी तक उसमें सुधार नहीं किया गया है। तो उस बेसिस पे जो वो लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, और कई ऐसे जजमेंट लगाए गए, वो तो क्लियर नहीं हुआ है। फिर उस कंडीशन पे कैसे, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्लियर कट ऑर्डर नहीं पारित होगा। तो इसके तहत ये सब चीज़ें हैं, तो क्लियर होगा तभी ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी चीज़ फैलाया गया है ये सब निगेटिव है। मैं मानता हूँ कि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों की तरफ से ज़्यादा यूट्यूबर लोग हैं, वो हर कोई ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक बातें बोलिए। ये एक निगेटिव मैसेज है, ठीक है ना, मैं बार बार बोलता हूँ निगेटिव मैसेज पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, जो हकीकत है उसी के तहत रहिए। बिहार सरकार के पास पूरा प्रावधान है, वो 90 दिन का ऐसा नहीं, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर का यहाँ बात नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, कुछ हुआ उससे, कुछ नहीं हुआ। ठीक, अरे 90 दिन से ज़्यादा होता है तब अवमानना का उल्लंघन का ये प्रक्रिया लगता है। वैसा हुआ था, वहाँ नहीं हुआ था, वो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार सरकार के पास पहले से ही उसके पास प्रिविलेज है, वो ऐसा कर सकता है SLPA लेकर, चूँकि उसको तो ये पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहा था। ठीक है, नहीं जा रहा था किसी कारणवश, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो गया, SLPA किया। जब उसका केस कंप्लीट हो जाएगा, डिफेक्ट फ्री हो जाएगा, टेंटेटिव डेट मिलेगा। जब तक टेंटेटिव डेट नहीं मिलेगा बिहार सरकार को, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा ना, मेन केस हो जाएगा इससे। क्योंकि इसको तो उसी बेसिस पे रहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है, तो अब बिहार सरकार अपना खुद से केस लड़ेगा। हाँ, उसमें जो लोग एडवोकेट हैं वो एब्सेंट रहेंगे भाई, PK शाही के सामने। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बिहार सरकार के तरफ से जो एडवोकेट हैं वो अच्छा से अपना केस लड़ेंगे। एक PK शाही कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पर जाने जाते हैं, आप सर्च मार लीजिएगा। और उनके साथ एक और सीनियर एडवोकेट रहेंगे बिहार सरकार के तरफ से, ठीक, 2 एडवोकेट। तो PK शाही के सामने कोई और एडवोकेट जो लोग बात कर रहे हैं उनके सामने टिकेगा? आप देखे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छा से मालूम चल जाएगा। PK शाही बिहार सरकार का कई ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, ठीक है। तो PK शाही से कोई 12 हस्ती नहीं है ना। आप बेखामो खाम फंडिंग वगैरह ये सब निगेटिविटी चला रहे हैं, इस पर अब किसी भी चीज़ पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके जो एडवोकेट हैं, पूर्व एडवोकेट, जो बात हुआ है वो लड़ेंगे, डेट पड़ेगा वो जाएंगे। बस आपके बिहार सरकार के एडवोकेट पर ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें बिहार सरकार का राय जानना है, बिहार सरकार अपना क्लियर कर देगा, फिर अपना बहस करेगा लोग। ऐसा थोड़े है भाई कि आप एग्ज़ाम पास कर गए, जो सारा प्रक्रिया कर चुके हैं, एवरीथिंग हैज़ डन, ठीक, एक नियुक्ति पत्र बाकी है, तो नियुक्ति पत्र के तहत बिहार सरकार अपना कॉन्फेस जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा BTSC को, BTSC नोटिस निकालेगा, प्रक्रियाएं जारी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जीत रहे हैं, लेवल भी आपका अच्छा खासा है। नेगेटिव चीज़ों से बचे यार, अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो लोग उल्टा पुल्टा जो भी क्या क्या बोल रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और क्लियर कट बोल रहे हैं कि आप लोगों की जीत अब तय हो चुकी है। बिहार सरकार कॉन्फेस कर देगा कि हम क्वालिफाई का समर्थन करते हैं, एग्जाम का समर्थन करते हैं, जीत इन्हीं लोगों को होनी चाहिए। 2023 नियमावली इसलिए मैंने बनाया कि हमें क्वालिटी वाले स्टूडेंट चाहिए, अच्छे अच्छे चयनित होकर आए, और स्वास्थ्य विभाग में अच्छे से लोगों का इलाज किया जाएगा। इस मुद्दे पर उसने बात रखा था, तो इसके तहत जीत होगा आसानी से, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, जो भी चीज़ होगा आपके साथ अच्छा होगा। एक और चीज़ कहेंगे, अब जो लोग बोल रहे हैं किसी और तरह की बात घुमा फिरा कर, ये हो जाएगा वो होगा, हाँ ये है, दिस डेट है, निगेटिव, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है ना। प्लीज़ आप समझिए बातों को, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अब कुछ है ही नहीं, एक औपचारिकता रह गया है संविदा के साथ, ठीक। जीत आपका होगा। 2023 एक नियमावली है, 2023 नियमावली, 2023 स्टूडेंट जो पास हुए हैं 2023 में उनको कन्फेस करता है कि आप कैपेबल हैं, एग्जाम दीजिए, इसलिए उसको बनाया गया। 2022 नियमावली 2018 के तहत वो एग्री करता है। 2023 ये भी एक नियमावली है, अच्छा से नोटिस पढ़िएगा। और बिहार सरकार के पास इतना प्रिविलेज है 309 के तहत, वहाँ कन्फेस करता है, तो आपके साथ गलत नहीं होगा, इतना आप पॉजिटिव रहिए। ओके, समझ गए, ये चीज़ें हमको बताना था। जैसा फिर निगेटिव मैसेज फैलेगा फिर हम पॉजिटिव मैसेज लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। पॉजिटिव रहे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC।